आजकल सुर्खियों में अयोध्या विवाद बहुत चल रहा है, लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि अयोध्या का विवाद क्या है। अयोध्या विवाद एक राजनीतिक, ऐतिहासिक और सामाजिक धार्मिक विवाद है जो 90 के दशक में सबसे ज्यादा उबार पर था। इस विवाद का मूल मुद्दा राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद की स्थिति को लेकर है। विवाद इस बात को लेकर था कि क्या हिंदू मंदिर को ध्वस्त कर वहां मस्जिद बनाया गया था या मंदिर को मस्जिद के रूप में बदल दिया गया। बाबरी मस्जिद को एक राजनीतिक रैली के दौरान नष्ट कर दिया गया था, जो 6 दिसंबर 1992 को एक दंगे में बदल गया था। जो संगठन राम मंदिर के निर्माण का समर्थन कर रहे थे, उन्होंने 1992 के दिसंबर में एक कार सेवा का आयोजन किया। वे राम मंदिर के निर्माण में श्रमदान के लिए संगठित हुए थे। बाद में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में भूमि शीर्षक का मामला दर्ज किया गया था, जिसका फैसला 30 सितंबर 2010 को सुनाया गया था। फैसले में 3 न्यायाधीश इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि अयोध्या की 2.77 एकड़ भूमि को 3 भागों में विभाजित किया जाएगा, जिसमें रामलला या हिंदू महासभा द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाना था, सूफी स्क्वायर बोर्ड और शेष निर्मोही अखाड़ा को दिया जाना था। 9 नवंबर 2019 को मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट ने पिछले फैसले को हटा दिया और कहा कि भूमि सरकार के रिकॉर्ड के नए अनुसार है। इसने हिंदू मंदिर के निर्माण के लिए भूमि को एक ट्रस्ट को सौंपने का आदेश दिया। इसने सरकार को मस्जिद बनाने के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड को वैकल्पिक 5 एकड़ जमीन देने का भी आदेश दिया। इतिहास: मुगल शासक बाबर 1526 में भारत आया। 1528 में 28 तक वह अब्द वर्तमान अयोध्या तक पहुंच गया। बाबर के सेनापति मीर माकी ने 1528-29 में एक मस्जिद का निर्माण कराया था। 134 साल पुराने अयोध्या मंदिर मस्जिद विवाद पर शनिवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से यह फैसला किया। इसके तहत अयोध्या की 2.70 एकड़ की पूरी विवादित जमीन राम मंदिर निर्माण के लिए दे दी। शीर्ष अदालत ने कहा कि मंदिर निर्माण के लिए 3 महीने में ट्रस्ट बने और इसकी योजना तैयार की जाए। चीफ जस्टिस ने मस्जिद बनाने के लिए मुस्लिम पक्ष को 5 एकड़ वैकल्पिक जमीन दिए जाने का फैसला सुनाया, जो कि विवादित जमीन की करीब 2 गुना है। चीफ जस्टिस ने कहा कि ढहाया गया ढांचा ही भगवान राम का जन्म स्थान है और हिंदुओं की यह आस्था निर्विवादित है। 6 अगस्त से 16 अक्टूबर तक इस मामले पर 40 दिन सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। संविधान पीठ द्वारा शनिवार को 45 मिनट तक पढ़े गए 1045 पन्नों के फैसले ने देश के इतिहास के सबसे अहम और एक सदी से ज्यादा पुराने विवाद का अंत कर दिया। चीफ जस्टिस गंगोई, जस्टिस S.A. बोबड़े, जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस S. अब्दुल नाजीर की पीठ ने स्पष्ट किया कि मंदिर को अहम स्थान पर ही बनाया जाए। रामलला विराजमान को दी गई विवादित जमीन का स्वामित्व केंद्र सरकार के रिसीवर के पास रहेगा। फैसले के मुख्य बिंदु है रामलीला विराजमान मंदिर, सुन्नी वक्फ बोर्ड, बाबरी मस्जिद। मीर बाकी ने बाबरी मस्जिद बनाई थी। धर्मशास्त्र में प्रवेश करना अदालत के लिए उचित नहीं होगा। बाबरी मस्जिद खाली जमीन पर नहीं बनाई गई थी। मस्जिद के नीचे जो ढांचा था वह इस्लामिक ढांचा नहीं था। बाबरी विध्वंस: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एकदम स्पष्ट है कि 16वीं शताब्दी के 3 गुंबदों वाला ढांचा हिंदू कारसेवकों ने ढहाया था। जो वह राम मंदिर बनाना चाहते तो वह ऐसी गलती थी जिसे सुधारा जाना चाहिए था। नई मस्जिद, धर्म और आस्था निर्णय के संकेतक, ये सभी आपको पता है। अभी सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य निर्णय है वो क्या है? अयोध्या विवाद जो सुप्रीम कोर्ट में लंबित था, उसका निर्णय 5 जजों की मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच द्वारा 1 नवंबर को दिया गया। इसके अंतर्गत उच्च न्यायालय के फैसले को पलटते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने शिया वक्फ बोर्ड और निर्मोही अखाड़े की याचिका को खारिज कर दिया एवं सुन्नी वक्फ बोर्ड को बाध लगाने का अधिकार नहीं माना गया। तत्पश्चात सर्वोच्च न्यायालय की बेंच ने 5-0 से 1 मत होकर विवादित स्थल को मंदिर का स्थल मानते हुए फैसला रामलला के पक्ष में सुनाया गया। इसके अंतर्गत विवादित जमीन को राम जन्मभूमि और माना गया। मस्जिद के लिए अयोध्या में 5 एकड़ जमीन देने का आदेश दिया गया। अब यहाँ पर 22 नवंबर को आपको पता ही उद्घाटन है, राम मंदिर का निर्माण होगा। क्या है इस फैसले पर आपकी राय? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।